ओके, इस क्वेश्चन में दिया है दो आइडेंटिकल स्मॉल बार मैग्नेट्स हैं। दीज आर टू स्मॉल मैग्नेट्स, इनका डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है। तो किसी भी मैग्नेट के लिए, लेट्स से ये इसका साउथ पोल है या इसका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नोटेड बाय m एंड इट्स ईदर पोल स्ट्रेंथ। किसी भी पोल की आप स्ट्रेंथ ले लो m इंटू इट्स मैग्नेटिक लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन है दैट्स फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है 3√5 जूल पर टेस्ला। दोनों आइडेंटिकल है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, तो दोनों मैग्नेट्स के सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। पॉइंट P विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंट P जो है मिडवे है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। दोनों मैग्नेट्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, विच इज़ 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट आपको दे रखा है, आपको फाइंड आउट करनी है एट P midway between the magnets। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इंटू 10⁻³ दे रखा है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इस मैग्नेट के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन इट्स, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके लिए उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो इस मैग्नेट के लिए this point P is on the axial line or magnetic field on the axial line is given by the formula mu naught upon 4 pi, इधर रहता है 2m by r cube, where m is the magnetic dipole moment, r is the distance of the point from the center। ऐसे ही इस मैग्नेट के लिए ये जो पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज हाफ दैट ऑफ द एक्सियल लाइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r cube। अब जो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पॉइंट P इसके लिए है इसकी एक्सियल लाइन पे, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी एट पॉइंट P विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर को है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होगी इक्वेटोरियल लाइन से, इन दोनों का जो है नेट आपको इधर मिलेगा, तो ये बी नेट आपको फाइंड आउट करना है, फिर उससे आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी एक्सियल स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एक की एक्सियल लाइन पे है पॉइंट और एक इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो एक्सियल है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये 2 टाइम्स है दिस बी एक्सियल इज 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे मैं बी एक्सियल की जगह लिख देता हूँ 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटोरियल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 5 बी इक्वेटोरियल, ये अंडर रूट आ गया, बाहर भी निकाल दिया मैंने, तो अंडर रूट इंटू 5 मेरे को देगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, उससे मैं लिख लेता हूँ अल्फा इंटू 10⁻³ टेस्ला। सो अल्फा इंटू 10⁻³ बी इक्वेटोरियल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r क्यूब फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल्स। ओके, इसमें अगर वैल्यू डालूँ मैं तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁷ इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है 3√5, और जो रेडियस दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर का क्यूब, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 1/5 का क्यूब हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻�6, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 5 = 25, ये आ जाएगा आपका 3/25 इंटू 10⁻⁻⁻1। सो अल्फा इंटू 10⁻⁻3। नाउ 3 / 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.12।
तो 0.12 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको मैं ले आता हूँ, ये 10⁻⁻7 था, फिर 10⁻⁻6 हो गया 10⁻⁻1, तो मेरे पास आ गया 0.12 इंटू 10⁻⁻1, इसको ले आता हूँ 10⁻⁻3 में, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻⁻3। सो एल्फा इंटू 10⁻⁻3 ये कैंसिल हो गया, एल्फा की वैल्यू आ गई 12। सो एल्फा इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ एल्फा इज 12।